हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा देवी की सदा ही जय हो। आइए दर्शकों, प्रिय हमारे दर्शकों, हम आइए बगलामुखी देवी का आशीर्वाद लेते हैं। उन्हीं कृपा से आप सबके काम बनेंगे, उन्हीं की अनुकंपा से हम जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। जय माँ बगलामुखी माता, पीताम्बरा देवी माता की जय हो। सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आज माघ मास पंचमी शुक्ल पक्ष तिथि, रेवती नक्षत्र चरण 3, नक्षत्र स्वामी बुध, योग शुभ, नक्षत्र पाया स्वर्ण, योनि गज, गणदेव वर्ण ब्राह्मण और करण भव। आज चंद्रमा जो है वो मीन राशि में संचार कर रहे हैं, तो सभी मीन राशि वाले हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज आपको विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी कि आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्रमा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। तो मीन राशि वाले लोग अभी हमें तुरंत कॉल भी करके आप हमसे विशेष उपाय प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, जिन हमारे प्रिय दर्शकों को माँ देवी अपराजिता का स्तोत्र हमारे यहाँ से चाहिए, बीज मंत्र जिनको प्राप्त करना है वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, कलयुग के अंदर जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, जो अधिकारी वर्ग से परेशान हैं, जिनके बड़े बड़े बॉस अधिकारी एम्प्लॉयज़ को बड़े तंग करते हैं, बड़े परेशान करते हैं, जो व्यक्ति वायवी ऊपरी बाधाओं से, प्रेत बाधाओं से जो पीड़ित हैं, नवग्रहों से जो हमारे प्रियजन पीड़ित हैं, जिनके कार्य क्षेत्र में वाद विवाद आते रहते हैं, जिनको जीवन में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे विद्यार्थी उच्च कोटि की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे IAS IPS या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या और भी ऊंचे पदों की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, और जो असाध्य लंबी बीमारियों से पीड़ित चल रहे हैं, और जिनके आय के स्रोत बिल्कुल ठप हो गए हैं, जिनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, व्यापार बिल्कुल बंद हो गया, जो कर्जों में दबे पड़े हैं, वह माँ अपराजिता की सेवा में आ जाएं। ये आपका अपने आप ही कार्य कर देंगी। इनकी शरण में आने से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। ये अलौकिक शक्ति हैं, ये देवियों में सबसे पवित्र हैं, और मार्कंडेय ऋषि ने अपराजिता स्तोत्र का अपने हाथों से वर्णन किया है। इनका स्तोत्र पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण होना शुरू हो जाता है। सूर्यास्त के बाद इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है, और आजकल गुप्त नवरात्रि हैं, जो लोग इनकी शरण में आए, जो लोग सुबह शाम आप अपराजिता का स्तोत्र पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उन पर अपार कृपा हो जाती है, और इनका यंत्र भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। आपका संसार का कोई शत्रु बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। संसार का चाहे को कितना भी शक्तिशाली आपका शत्रु क्यों ना हो, जो बहुत ही भयानक शत्रुता आपसे कर रहा हो, माँ अपराजिता देवी उसको ध्वस्त कर देगी। इनकी शरण में बैठ जाओगे तो यमराज भी इनके चरणों में आके डर के बैठ जाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आइए दर्शकों, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे, और माँ देवी के चरणों में बैठ के माँ का गुणगान होगा। इन्हीं की आशीर्वाद से आप पर कृपा आ जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं। अश्विनी सिंह। अश्विनी बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? तो मैं जम्मू से। जम्मू से। अपना बेटा मुझे अपनी उम्र बताएं आप। 35। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10। अपनी माता जी का नाम बताएं। चंपा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन।
आवाज आ रही है अश्विनी बेटा आपको? हाँ जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। काफी प्रतिभावान क्षमतावान व्यक्ति हो, श्रेष्ठम आपके जीवन में व्यापार के योग हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जीवन में और व्यापार में आपको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा बेटा, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से, उस फ्लो से पैसा नहीं आ रहा। पैसा बेटा आता है, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा बेटा आपका खर्च रहता है। आपके घर में बेटा अभी बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं हो रही है बेटा। जी प्रभु जी। अभी बेटा अपना व्यापार कर रहे हो बेटा? जी प्रभु जी। क्या कुछ बेटा केबल से संबंधित काम करते हो? हाँ जी गुरु जी। जी बेटा, अपने बेटा पिताजी का नाम बताएं मुझे। मेजर सिंह। बेटा एक तो इस वर्ष गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना, कोई बड़ा संकट अवश्य आएगा आपके ऊपर। 16 अप्रैल के बाद का समय थोड़ा अरिष्टकारी दिखाई देता है। दूसरा बेटा, अपराजिता का स्तोत्र सुबह शाम या तो पढ़ा करो या सुना करो। आपने अब करना क्या है बेटा, आपको हर गुरुवार को बेटा मंदिर में केले के फल का दान करना है, यथाशक्ति जितनी आपकी समर्थ है। अपनी समर्थ के हिसाब से गुरुवार के गुरुवार बेटा आप केले का दान करें। यह करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। दूसरा बेटा, गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको केसर का तिलक अवश्य लगाना है। घर में गुरुवार को चने की दाल का सेवन या पीले मीठे चावल बनाकर उसका सेवन बेटा अवश्य किया करो। 1.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराज और सूर्यकांत मणि रत्न, ये 2 रत्न बेटा आपको अवश्य धारण करने हैं। इसके अलावा किसी भी बेटा बुधवार के दिन 800 ग्राम कच्चा कोयला, 800 ग्राम जौ काले कपड़े में बांधकर बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना, आपका कल्याण हो जाएगा। और 41 दिन के बाद बेटा फिर मिठाई लेके बेटा आ जाना बेटा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जी गुरु जी। अपनी बेटा जाति या गोत्र क्या लगाते हो बेटा? हेलो गुरु जी, आवाज नहीं आ रही। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? हम राजपूत हैं गुरु जी। एक बेटा मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लो और इस कार्यक्रम के बाद मेरे आचार्य जी आपको ये मंत्र दोबारा लिखवा देंगे। यह मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौम। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ऐं क्लीं सौम। इस मंत्र का 108 बार हल्दी की माला पे रोज जाप किया करो, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, माँ देवी के चरणों में आ जाइए। इन्हीं के जीवन में आपका सुख संसार है। इन्हीं की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। अंधकार का नाश कर देगी देवी और आपके जीवन को उजला बना देगी। और स्फटिक की तरह आपका जीवन चमकेगा कि जैसे स्फटिक पवित्र और शुद्ध होता है, चमकदार होता है, उसी प्रकार से आपका शुद्ध जीवन बन जाएगा। आओ दर्शकों, प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। जी हरिओम, प्रणाम गुरु जी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी बिहार से कर रहे हैं। अपना बेटा नाम बताओ। सुनीता नाम है जी। सुनीता बेटा अपनी उम्र बताओ बेटा। उम्र 40 साल। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? जी मैं अपने बेटे के लिए। बेटे का नाम बताओ बेटा। जी तो मैंने वही हम बेटे का नाम बोलिए। कब होगा, एकदम आजकल कॉलेज चालू हो गया, थोड़ा सा बेटा बेटे का नाम बताओ। करवा रहे हैं। जीतू। बेटे का नाम बताओ बेटा। जीतू। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 24-25। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। कितना? 1 से लेकर? जी बेटा। बेटा जल्दी से नंबर बोले, नहीं तो कॉल कट जाएगी आपकी। 3 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे,
तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हरिओम। जी गुरु जी। बेटा आपका बच्चा बेटा मेडिकल की लाइन में अवश्य जा सकता है बेटा, और ये बच्चा कामयाब हो जाएगा, लेकिन अभी बेटा इसकी पढ़ाई में, इसके कार्य में बेटा अभी अड़चने आ रही हैं बेटा। जी गुरु जी, मैंने हम लोग एडमिशन पैरवी के द्वारा मैंने करवा रहे थे। अब आजकल का दम अभी बेटा ये बताओ बच्चा है, ये थोड़ा वो तो कह ही रहा है, मतलब हो जाएगा या नहीं होगा, इंसान यही बात। बेटा पहले ये बताओ बच्चा अभी कुछ मानसिक तनाव में चल रहा है ज्यादा बेटा आजकल? मानसिक तनाव वैसे यही कारण है, बच्चा थोड़ा बीमार रहने के कारण उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। एग्जाम में तो बहुत पहले बार में नंबर लाया था, अगर भी नंबर लाया तो मैंने थोड़ा, हम लोग पहचान में है ना, तो वही करवा रहे हैं। बेटा एक तो क्या करना है बेटा, गुरुवार के गुरुवार आपने अपने बेटे के हाथ से गरीबों को बेटा केले फल का दान करवाना है। इसके अलावा बेसन के मिष्ठान का भी बेटा आप लोग दान करवा सकते हैं। ये नियम से बेटा पूरा वर्ष करते रहना। दिन में एक बार आपका बच्चा हल्दी या केसर वाला दूध बेटा अवश्य उसका सेवन करे। इसको 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज गले में धारण करवा दीजिए। इसके अलावा बेटा मैं आपको अपराजिता का भस्म, अपराजिता की बेटा एक विशेष भस्म प्रदान करूंगा। उसका 41 दिन तक बेटा इस बच्चे को माथे पर तिलक लगाना है। ये बच्चा विजयी होगा, इसका मेडिकल में दाखिला हो जाएगा और आगे ये बच्चा आपका कामयाब भी हो जाएगा। ग्रहों के अंदर राहु और बुध की आपको शांति करवानी है बेटा। उसकी विधि क्या है वो मेरे आचार्य जी आपको भी इसकी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा बेटा अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम घर में पढ़ना है या सुनना है, ये अपना नियम बना लीजिए। घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन आप बिल्कुल भी बेटा ना करें, ऐसा करना है। अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करनी है। और यदि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे मार्ग से भटक ना जाएं, उन्हें दिशाहीनता से बचाना है, गलत दिशा में ना चले जाएं, गलत संगत में ना चले जाएं, उन्हें क्या करना है, मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है, अपने देश में काम करना है या विदेश में काम करना है, इसके लिए अभी आप त्रिकाल शास्त्र बच्चों के लिए प्राप्त कर लें। इसमें आपके बच्चों का बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। और मेरे हाथ से 3 विशेष गुप्त उपाय जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे, मेरे हाथ से लिखे हुए इसमें उपाय आपको दिए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग आपको अवश्य करना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से गुरु जी। हाँ बेटा, दिल्ली से गुरु जी, दिल्ली से। अपना बेटा नाम बताओ। आरती। आरती बेटा अभी उम्र कितनी हो गई है आपकी बेटा, ये बताओ मुझे। 38 वर्ष। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 10। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शीला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर आरती बेटा बने रहना। जी गुरु जी। प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्ण। हरिओम गुरु जी। बेटा जीवन में आपके सोचे हुए कार्य पूरे नहीं होते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात यह है बेटा, आप एक काफी पॉजिटिव और धार्मिक महिला हो, लेकिन बेटा कार्य बन नहीं रहे हैं। बेटा घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आप किराए के मकान पे रहते हो बेटा। जी गुरु जी। जी अभी किराए के मकान पे रह रहे हो बेटा? जी गुरु जी, 10 साल हो गए मैं किराए के घर पे रहते रहते। जी हम अपना घर लेना चाहते हैं, लेकिन सपना पूरा हो ही नहीं पा रहा है। हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे गुरु जी, वो हमें बताइए। अपने बेटा बहुत परेशान है। अपने एक बार बेटा मुझे पति का नाम बताएं। जी गुरु जी। एक बार बेटा मुझे अपने पति का नाम बोलिए। महेश। आपके पति बेटा कितने वर्ष के हो गए हैं बेटा? 40। पति की बेटा एक बार माँ का मुझे पूरा नाम बताएं। हेलो। हेलो। जी गुरु जी।
बेटा अपने पति की माँ का नाम बताएं बेटा। उमा देवी। बेटा एक काम करना, मकान आपका अवश्य बन जाएगा बेटा। मंगल के उपाय बेटा करने शुरू कर दीजिए। आपने हर मंगलवार को घर में बेटा 3 रोटी बनानी है बेटा, आटे के अंदर बेटा गुड़ डाल के बेटा, जी। यानी गुड़ वाली रोटी आटे में मिक्स करके 3 बेटा रोटी बनानी है। 1 रोटी हर मंगलवार को बेटा गाय को देनी है, 1 तोड़कर दोपहर के समय बेटा तोड़कर कुत्तों को डालनी है, 1 बेटा किसी गरीब छोटे बच्चे को दे देना बेटा अपने हाथ से कुछ पैसे रख के। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। और एक बेटा मंगलवार के दिन एक तांबे का नया लोटा बेटा बाजार से लेके आना और उसका ढक्कन भी लेके आना। उस लोटे के अंदर बेटा शहद भरकर ढक्कन लगाकर लाल रंग के कपड़े से उसका मुख बांध कर आपको बेटा अपने घर के पूजा के स्थान पे मंगलवार को लाल कपड़े के ऊपर बेटा उसको स्थापित करना है। इसके अलावा बेटा यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कभी आपको बंदर दिखाई दें तो उनको बेटा अपने हाथ से गुड़ चने का प्रसाद अवश्य बांटा करो। इसके अलावा बेटा गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ करना है, जिससे बेटा आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और अति शीघ्र बेटा आपके मकान का योग बन जाएगा बेटा। और बेटा आरती बेटा घर में परिवार में किसी और नाम से तो नहीं बुलाते बेटा आपको? नहीं गुरुजी, आरती नाम है। एक बेटा मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यह मंत्र है ओम ऐं क्लीं श्रीं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, अपराजिता देवी की विशेष कृपा होगी, आपके कार्य बेटा बनने शुरू हो जाएंगे। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं। मीरा देवी जी। मीरा बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? हिमाचल से, हमीरपुर वाला हिमाचल जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र 50 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हेलो बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 36 के बीच में 9। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। हाँ जी बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचरती। हारे अंत शरण तेरी आई, हारे अंत शरण तेरी आई। तूने मिटाई मेरे सारे हरिओम। उलझन। कृष्णन है कृष्ण। बेटा मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी हाँ जी। अपने बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखो मीरा जी। बेटा अभी स्वास्थ्य में काफी दिक्कत आ रही है आपको। हाँ जी हाँ जी। बीमार रहते हो? हाँ जी हाँ जी। दवाई से कोई लाभ नहीं मिलता? हाँ जी। और बेटा घर में बिल्कुल भी बेटा ना तो पैसे की बरकत है ना बेटा पैसे की स्थिरता है बेटा। बड़ी नकारात्मक ऊर्जा बेटा आपके घर में मौजूद है, जिसके कारण बेटा घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है और घर में बहुत कला कलेश रहता है। राहु और बेटा सूर्य का उपाय करें बेटा। सूर्य आपके पीड़ित हैं, जिसके कारण आपको दवा में कोई लाभ नहीं मिलता बेटा। बीमारियां आपको घेर रही हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी काफी कम है। घर में राहु का वास है, जिसमें घर में पैसा सारा बीमारी पर जाता है और बहुत ही कला कलेश रहता है। 8 किलो जौ बुधवार को बेटा कच्चे दूध से धोकर
बहते पानी में बेटा अपने हाथ से प्रवाह कर देना। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुधवार को बेटा एक गोमेदक रत्न आपको अपने हाथ से बेटा दान करना है। घर के पूजा के स्थान पर 11 मोर के पंख रखने और एक बेटा रांग की गोली बनवानी है आपको बेटा, उसमें लाल रंग का पेंट करके उसको हमेशा अपने पर्स में अपनी जेब में रखा करो। 5.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन आपको लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है और राहु और सूर्य का विसर्जन बेटा पूजा के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा अवश्य करवाना चाहिए। सूर्य को जल दिया करो। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाना है। ये उपाय बेटा आप कर लेना, इससे आपका कल्याण हो जाएगा और जीवन में आपको स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहना। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी आप जो नंबर टीवी पर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें। माँ देवी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और उनके चरणों में आपको विशेष आनंद भी आएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। राजेश बोल रहा हूँ हापुड़ से। राजेश बेटा अपनी उम्र बताइए। 45 वर्ष। कार्यक्रम बेटा कब से देखते हो? गुरुजी कार्यक्रम आपका पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपनी माँ का नाम बताओ। अनीता। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अभी फोन पर बने रहना जी। सुख समृद्धि बढ़ाए, अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। काट दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु। हरिओम। अपना बिजनेस करते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। कुछ बेटा खेती बाड़ी है आपके पास? हाँ खेती बाड़ी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन अपना बाजार में दुकान भी डाल रखी है। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहे हो? हाँ गुरुजी, एक बेटी है मेरी। अड़चन आ रही है विवाह में? हाँ उसके विवाह में दिक्कत आ रही है। जहाँ हम रिश्ता देखते हैं वो रिश्ता बात बन नहीं पाती, बार बार रिश्ता टूट जाता है गुरुजी। बेटी का मुझे पूरा नाम बताओ। सविता। कितने वर्ष की है बेटा? 22 वर्ष की गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना जी। सद्गुरु श्री कृष्णन, हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम।
बेटा आपकी बच्ची प्रतिभावान है और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी पद प्राप्त करेगी। देखना अभी कुछ तैयारी कर रही है बच्चा साथ में पढ़ाई की। हाँ जी, तैयारी भी कर रही है। इस वर्ष बेटा उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन आपको एक बेटा मैं अच्छी जानकारी दे दूं, अभी इस वर्ष आप अपनी बेटी के विवाह का कोई भी ज्यादा प्रयास ना करें। बृहस्पति बेटा नीच अवस्था में है और इसका बेटा बृहस्पति जन्म से पीड़ित भी है। तो नीच के बृहस्पति में बेटा विवाह कार्य कभी मंगलकारी नहीं होते, आगे चल के बेटा दुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी बेटा अक्टूबर नवंबर तक इसके विवाह के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। और इसके बाद जैसे ही बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो इसके बाद आप इसके विवाह के बारे में बेटा सोचना। यानी नवंबर के बाद का जो समय है वो विवाह के लिए बहुत ही उत्तम है। कभी कभी बच्ची गुस्सा भी बहुत करती है बेटा। इसकी माँ को अनिद्रा रहती है, इसकी माँ रात को ढंग से सोती नहीं है। एक चीज और बताना बेटा, जिस घर में रहते हो घर के बाहर बेटा कोई सीवर का मेन होल या कोई बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर या खंबा तो नहीं है बेटा? बिजली का ट्रांसफर लगा हुआ है। 5.25 रत्ती का पीला पीताम्बरी पुखराज बेटा बच्ची को और बच्ची की माँ को दोनों को धारण करवा देना। और इसकी माँ को बोलना उनके वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को गौशाला में पिसवा के दान करना है। और बेटी को बोलना 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले आपकी बेटी ने मंदिर में दान करने हैं। रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाए, बच्ची का कल्याण होगा। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाके अभी आप उसको सब्सक्राइब करें। शाम को 4:30 बजे सुबह आप इस प्रोग्राम को रोजाना लाइव देख सकते हैं हमारे YouTube पर। और यदि आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं फेसबुक पर, आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे माँ देवी का गुणगान करते हुए। आप पर विशेष कृपा होगी देवी की और आप सबका कल्याण होगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दो, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी माता की जय हो। आओ दर्शकों, प्रिय दर्शकों, देवी बगलामुखी देवी को पुष्प अर्पण करते हैं। ओम प्रीम पीताम्बराय नमः, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। जीवन में धन, सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की एक ही है चाबी, त्रिकाल शास्त्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले वर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, अपने अंकों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना भविष्य जानना है और लाल किताब के हिसाब से अपना भविष्य जानना है, तो आज ही आप प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र तुरंत प्राप्त करें और अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्जवल बनाएं, समृद्ध बनाएं, कामयाब बनाएं और दरिद्रता, दुर्भाग्य, बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये बड़ा ही दुर्लभ शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही उपाय मुख्य दिए जाएंगे और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं एवं अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्य जानिए। अभी त्रिकाल शास्त्र मंगवाएं। त्रिकाल शास्त्र के मात्र 3 उपायों से ही अपने जीवन को बदलें। संपर्क करें 9718689689। वेबसाइट www.prabhudarbar.com। प्रभु दरबार फाउंडेशन ICICI बैंक लिमिटेड। अकाउंट नंबर 663905600512। ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली। IFSC कोड ICIC 0006639। MICR कोड 1102299186।